हेलो गाइस, देखेंगे आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना, या सी कृष्णा, या डी गोदावरी। तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। इसको जो है पैटर्न जल विद्युत परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है जापान की सहायता से इसको स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 37%, ऑप्शन बी 35%, या सी 55%, या डी 90%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35%। जो कुल भूमि, कृषि योग्य जो भूमि है हमारी कुल, उसमें से जो है 35% जो है सिंचित भूमि का हिस्सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए तुजू दर्रा, ऑप्शन बी पालगढ़ दर्रा, या सी भोरगढ़ दर्रा, या डी थालगढ़ दर्रा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालगढ़ दर्रा। पालगढ़ दर्रा जो है ये जो है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का जो है एक प्रकार से मिलन बिंदु है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। और तुजू दर्रा की बात करें तो ये जो है मणिपुर में स्थित है, जो कि म्यांमार और भारत को आपस में जोड़ता है, मतलब मार्ग प्रदान करता है भारत और म्यांमार के बीच। और भोरगढ़ दर्रा जो है ये जो है मुंबई एवं पुणे के बीच स्थित है, और पालगढ़ दर्रा जो है मुंबई एवं नासिक के बीच स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, या डी 33%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4%, जो है कुल भूमि का, कुल विश्व में जो जितनी भूमि है, जितना स्थल भाग है, उसमें से 2.4% जो है भारत के पास है। मतलब जो भारत का जो अगर एरिया देखें तो 2.4% है ओनली। और वहीं अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या जो है 17.5% जो भारत के पास है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना लंबा है? ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, या सी 2933 किलोमीटर, या डी 7516.6 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम का जो है हमारा विस्तार है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण देखें तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। और 7516.6 जो किलोमीटर है ये है हमारा तटीय रेखा की लंबाई। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर सबसे लंबी सीमा विस्तार हमारा किसी देश के साथ देखा जाए तो वो है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर है। और गुजरात का जो सीमा विस्तार है वो सबसे लंबा है अगर राज्य की बात की जाए तो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा किस वर्ष निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1895, बी 1935, सी 1947, या डी 1893। तो ये कब खींची गई थी? ये खींची गई थी 1893 में। किसके द्वारा खींची गई थी? सर डूरंड के द्वारा ये खींची गई थी। उनके नाम पे ही इसका नाम डूरंड रेखा रखा गया है, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी स्थित है। और भारत के पास जो है 106 किलोमीटर ही है अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर की रह गई लद्दाख से। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीप भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी का अन्य नाम क्या है? प्रायद्वीप भारत का दक्षिण बिंदु पूछा जा रहा है जो कन्याकुमारी में स्थित है, उसका अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए गुहारमोती, ऑप्शन बी कीबिदू, या सी केप कोमेरिन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर गुहारमोती की बात करें तो ये जो है गुजरात का में है, मतलब ये पश्चिमी बिंदु है। और बी अगर कीबिदू की बात करें तो ये जो है पूर्वी बिंदु है हमारा। और केप कोमेरिन जो है प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केप कोमेरिन। और अगर हम एकदम दक्षिण, अगर पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि है अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन यही आता है कि अंडमान निकोबार के कौन से आइलैंड पर है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, या डी नेपाल। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश, जो कि इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 4096.7 किलोमीटर जो है जिस लंबा है। और बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा विस्तार करता है हमारे देश के साथ? तो वो 5 राज्यों के साथ, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और असम, ऐसे 5 राज्यों के साथ। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल,
सी बांग्लादेश या डी म्यांमार। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है, जो एशिया का दक्षिण हिस्सा है उसको भारतीय महाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उसमें आते हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और भूटान आते हैं, तो उसमें नहीं आएगा म्यांमार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, या सी गुहारमुती, या डी कन्याकुमारी। इसके पहले भी हमने इसको चर्चा किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, या सी पांडिचेरी, या डी दिल्ली। तो मतलब एरिया वाइज पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो क्या है, दिल्ली सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप ही सबसे छोटा होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन है यह असम में बड़े पैमाने पर की जाती है, बी इसमें उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, सी इसे स्लैश एंड बर्न तकनीक भी कहा जाता है, या डी ये सभी। तो जो झूम खेती क्या होती है, झूम खेती में होता है जैसे पहले जो जंगल रहता है उसके जो पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं और उनको फिर जला दिया जाता है, फिर साफ सफाई करके जो है पुरानी पद्धति के जो हल होते हैं उनसे उसकी जुताई की जाती है, और उसके बाद जो है बीज बो दिए जाते हैं, और वो जो है वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर रहती है। तो इसे कहते हैं झूम खेती, जिसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं, जो कि है असम में सबसे ज़्यादा की जाती है। और इसमें जो उर्वरता भी कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, और इसको श्लेष एंड बर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सभी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, या सी ब्रह्मपुत्र, या डी सतलज। तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पास से जो चेंग यूंग डूंग हिमानी है वहाँ से यह निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के निकट स्थित है। तो इसको जो है अगर जब ये पहले आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन है चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, या सी गंगा, या डी व्यास। तो ये किस नदी पर स्थित है, ये है चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अक्षांशों के बीच की लगभग दूरी है, ऑप्शन है 111 मील, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, या सी 121 मीटर, या डी 133 किलोमीटर। तो ये क्या काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, बी ध्रुवों पर, या सी अंटार्कटिका में, या डी प्रमुख याम्योत्तर में। तो ये क्या होते हैं, ये भूमध्य रेखा पर दिन व रात दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब भूमध्य रेखा पर तो दिन रात बराबर होते हैं, तो सत्य है, लेकिन इसके बाद अगर हम देखें पूरी पृथ्वी पर दिन व रात किस तारीख को बराबर होते हैं, तो ये एक होता है 23 सितंबर को, और एक होता है 21 मार्च को। और ये छोटे बड़े होने का कारण क्या है, ये होता है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी है उसके कारण जो है दिन रात बराबर छोटे बड़े होते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है केनिया, ऑप्शन बी मेक्सिको, या सी इंडोनेशिया, या डी ब्राज़ील। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेक्सिको। और क्योंकि मेक्सिको देश से जो है कोई भी भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो टोटल 12 देशों से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा बी। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरती है, और मकर जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये हो गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर में जो है ये होती है कर्क रेखा, और नीचे जो होगी वो होगी मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे। तो ये मकर रेखा जो भूमध्य रेखा से तो 12 देश गुजरते हैं, कर्क रेखा से 17, 12, और ये मकर रेखा से 10। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 17, 12, 10 देश। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कितने देश होकर गुजरते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेक्सिको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय मानक समय के बीच कितना अंतर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, या सी 12 घंटे, या डी 11 घंटे 20 मिनट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कभी क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें अगर कॉमेंट्री अगर कभी ब्राउज़र में देखते होंगे, क्रोम वगैरह में या फिर ओपेरा में, तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहता है ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से जो है क्रिकेट मैच चालू होते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट जो है पीछे होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डेस चट्टानों से होती है।
ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, या बी तलछटी चट्टान, इसको जो है अवसादी चट्टान भी कहते हैं। सी आग्नेय और तलछटी दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है दोनों चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी दोनों से, मतलब आग्नेय और तलछटी दोनों से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार ये आ भी चुका है। और आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? ये तो मैग्मा लावा से बनती है, जो कि ज्वालामुखी से निकलता है। निम्न में से कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है संगमरमर, या बी ग्रेनाइट, या सी चूना पत्थर, या डी शेल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है, और ग्रेनाइट जो है ये है आग्नेय चट्टान, और चूना पत्थर और शेल कौन सी है? ये अवसादी चट्टान, मतलब तलछटी चट्टाने हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, या सी शेल, या डी शेल खड़ी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा से बनी होती है, जिसमें जो है कोई जीवाश्म नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी इक्वेडोर, या सी हवाई द्वीप, या डी जापान। तो ये कहाँ स्थित है? ये इक्वेडोर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसकी ऊंचाई तो वैसे बहुत कम पूछा था, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। 19,613, 19 में से 6 गया तो 13, इस प्रकार से इसको याद रखते हैं, वो भी फीट में। कहाँ स्थित है? ये इक्वेडोर में स्थित है। और अगर ज्वालामुखी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकीज, या सी एंडीज, या डी यूराल। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, सबसे लंबी पर्वतमाला पूछा है, सबसे ऊंची नहीं पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हिमालय जो है सबसे बड़ी या सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? वो है 7,200 किलोमीटर लंबी है। उसकी सबसे ऊंची चोटी मतलब एंडीज की जो है एकांका गुहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम पर्वतमाला है? ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी रॉकीज, या सी हिमालय, या डी सतपुड़ा। तो नवीनतम की बात किया जा रहा है, तो नवीनतम जो है यूराल को कहते हैं, सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूरोप में स्थित है, और एशिया और यूरोप को जो अलग करने का काम करती है। निम्न में से वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन ए रॉकीज, ऑप्शन बी आल्प्स, या सी हिमालय, या डी नीलगिरी। नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है रॉकीज, आल्प्स, हिमालय, एटलस, ये जो सारे हैं, ये सारे जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।